Hey guys, my name is Aris Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 9th मैथ का चैप्टर 2 चल रहा था पॉलिनोमियल्स सर, जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया है। अब सर बारी आती है NCERT के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के। तो सर इसी वीडियो से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देने वाले हैं हम लोग NCERT के। तो सर ये जो वीडियो होने वाला है खास करके एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवाया जाएगा ये वीडियो में। समझ में आ गया क्या करवाया जाएगा? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 2.1 के करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी की ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है और मेरे पीछे लिखा हुआ है। ठीक है सर, क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक देन स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप ये बताओ कि ये जो एक्सप्रेशंस आपको दिख रहे हैं 5 एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिखे गए हैं सर, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। अगर है तो है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, रीज़न देना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कोई भी एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कब होता है, जब उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल हो गया। अब सर यहाँ बात की गई है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का, मतलब कि वो जो पॉलिनोमियल आपको दिखेगा, वो जो एक्सप्रेशंस आपको दिखेगा, उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो पहचानना धीरे धीरे स्टार्ट करते। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर हम कुछ ऐसे लिखेगा, पॉलिनोमियल्स कौन कौन है यहाँ लिखेंगे, और सेकेंड नॉट पॉलिनोमियल्स हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन पॉलिनोमियल, कौन कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन कौन सा यहाँ लिखेंगे, कौन कौन सा नहीं है यहाँ लिखेंगे, और रीजन आखिरी में दोनों का दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख के लग रहा है सर कि 4x² - 3x + 7, इसमें ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले वो चेक करेंगे। तो पॉलिनोमियल होने के लिए जैसा कि मैंने कहा वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता है, तो 1 होता है, हमें पता है। तो 1 और 2 एक होल नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं जो एक्सप्रेशन है हमारा ये पॉलिनोमियल है। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? देखो तो एक वेरिएबल दिख रहा है क्या? हाँ सर, एक ही वेरिएबल है, बस इसमें x की ही बात की गई है और दूसरा y z सब हमको नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये हाँ सर पॉलिनोमियल है, बट इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड y² + √2, इसमें आपको वेरिएबल्स, जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री देखने की होती है, नहीं कि कांस्टेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हाँ सर, यहाँ पे जो वेरिएबल हमको दिख रहा है y दिख रहा है बस, और उसका जो पावर बोल सकते हैं, पावर जो है वो सर होल नंबर है 2, तो 2 एक होल नंबर है। काफ़ी स्टूडेंट ये देख के घबरा जाओगे कि सर यहाँ पे √2 है और √2 का मतलब 2 का पावर हाफ, तो ये नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको वेरिएबल की डिग्री, आपको वेरिएबल की पावर देखना है। ठीक है, वेरिएबल का पावर देखोगे और कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर है, बात खत्म है, ये पॉलिनोमियल है। पर ये क्या इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्या एक ही वेरिएबल वाला है? हाँ सर, एक ही वेरिएबल है, y है, दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो आराम से सेकंड हम भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पे जब हम फोकस करते हैं तो 3√t + t√2। तो देखो यहाँ पे इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो t रूट के अंदर कोई भी डिजिट अगर लिखा हो तो अगर रूट हटता है तो उसका पावर हाफ हो जाता है। पता है? हाँ सर, पता नहीं था लेकिन अब हो गया है। काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा ये बात कि जब रूट हटता है तो उसका पावर हाफ हो जाता है, अंदर में जो भी चीज़ लिखा हो। ठीक है, प्लस का प्लस देंगे, t√2। तो आप ये पॉलिनोमियल को ध्यान से देखोगे आप, और हम देख के बताओगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल्स हैं, क्या उनके पावर होल नंबर हैं? तो सर जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल t है, हाँ वेरिएबल तो एक ही है, t है, बट जो पावर है वेरिएबल का वो सर होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है। होल नंबर नहीं है, देख लो, फ्रैक्शन में है, होल नंबर नहीं है। तो ऐसे को बोलेंगे सर पॉलिनोमियल नहीं है, और क्या। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि चेक करना कि कब एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है और कब नहीं हो सकता है, अब जाके वहाँ देख सकते हो। ठीक है, बहरहाल ये नहीं है क्योंकि इसका पावर होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में हो गया भैया, तो ये तो नहीं होगा। ये नहीं है तो थर्ड नंबर इसमें आराम से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है आगे देखने की। ठीक है, देखो देखो लिखा हुआ है y + y 2/y। देख लो, एक ही वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है। हाँ सर, एक ही वेरिएबल एक्सप्रेशन है, ओके। हाँ, अब चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। इसको फर्दर सॉल्व अगर हम लोग करें तो y + 2 × y⁻⁻⁻ x। सर ऐसा कैसे लिख दिया आपने, ऐसा कैसे लिख दिया आपने? अगर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है अगर वो ऊपर आता है तो उसकी जो सर पावर होती है वो निगेटिव हो जाती है। कहने का मतलब है मेरा, अगर सर 1/2 लिखा है
अगर हमको ये 2 जो नीचे वाला 2 है इसको ऊपर लेके आना है, अभी बताओ सर 2 का पावर क्या है? तो जब पावर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, सबको पता है। हाँ, अभी 2 की पावर 1 है सर, हाँ ठीक है, 2 की पावर क्या है? 1 है। अगर ये नीचे वाला को अगर ऊपर ले जाएंगे तो जो भी हमारा पावर होगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। कहने का मतलब जब 1/6 टू दी पावर 7 रहता है, ऐसे रहता है। हाँ सर ठीक है, जब नीचे वाला को हमको ऊपर ले जाना होगा तो सब चीज़ वही रहेगा, बस जो उसका पावर है वो नेगेटिव में हो जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। इसी के लिए वहाँ पे y लिखा हुआ था, y का पावर कुछ नहीं दिया है, तो हमें पता है जब पावर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और जब ऊपर गया तो y का पावर -1 हो गया। तो आप एक्सप्रेशन ठीक ठाक बन चुका है। 2 इंटू वाई लिखो चाहे डायरेक्ट 2y लिखो, बात बरोबर है, इंटू होने के बाद यही आने वाला है। आप एक्सप्रेशन देख के बताओ क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो हाँ सर 1 वेरिएबल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो पावर है वो देख लो, होल नंबर नहीं है बाकी निगेटिव नंबर है। और मैंने आपको कहा था ऐसा एक्सप्रेशन जिसका पावर निगेटिव हो, रूट में हो, फ्रैक्शन हो, वो पॉलिनोमियल कभी भी नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल होने के लिए एक ही शर्त चाहिए, पावर होल नंबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये फिक्स नहीं है। चौथा नंबर नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब बचता है सर 5th नंबर हमारा। इसको देखो, पहले तो देखो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हाँ सर, इसमें जितने भी वेरिएबल हैं सबका पावर होल नंबर है, तो हम ऐसा तो बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा एक पॉलिनोमियल है, ऐसा तो बोल सकते हैं। बट ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 वेरिएबल हमको देखने को मिल रहे हैं। तो क्या करें सर, पॉलिनोमियल तो है बट 1 वेरिएबल का नहीं है, 3 वेरिएबल का है। तो लिखोगे तो इसी में एक अलग से जो हमारा 5th है एंड 5th, इसका रीज़न हम बगल में देंगे, ठीक ना। पॉलिनोमियल तो है 5th वाला, बट 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हमको एक ही पूछ रहा था, ठीक। ये दोनों पॉलिनोमियल है और ये दोनों नहीं है। क्यों नहीं है इसका रीज़न दे देते हैं। बिकॉज मैं सबका रीज़न अलग अलग देता तो काफ़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए एक जगह ही रीज़न दे देंगे, ठीक है। बिकॉज द पावर ऑफ each expression, each ऐसे लिखो, each variable in expression is not a whole number। सर होल नंबर में है ही नहीं, होल नंबर में है ही नहीं, इसीलिए ये सब पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये दोनों तो पॉलिनोमियल है भैया, इसमें कोई रीज़न नहीं है, जो है सो है, उसमें उसके लिए कोई रीज़न देना नहीं होता। बट ये जो 5वां नंबर है ये पॉलिनोमियल है बट 3 डिग्री वाला है, तो लिख देंगे बगल में दिस इज अ पॉलिनोमियल, सॉरी, बट इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। यह हमसे बस पूछ रहा था पॉलिनोमियल बताना है और एक ही वेरिएबल वाला बताना है, पर ये 3 वेरिएबल वाला है, इसलिए हमने बगल में लिख भी दिया। हाँ, टीचर चेक करेगा, समझ में उसको पूरा पूरी आ जाएगा कि ये पॉलिनोमियल्स हैं ये दोनों, और ये है पर ये 3 वेरिएबल वाला है, ठीक है। और ये दोनों है ही नहीं। क्यों नहीं है, रीज़न लिखो, सॉरी सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है, मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसे भी तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बेटा ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है सर, कुछ नहीं करना। अरे कुछ तो करना ही होगा ना, थोड़ा मोड़ा कुछ करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस कोफिशिएंट्स बताने हैं एक्स स्क्वायर के सारे एक्सप्रेशंस में, समझ गए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो सर कोफिशिएंट क्या होता है मैंने बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में, बहरहाल दोबारा सुन लो। कोफिशिएंट डायरेक्ट सुनने से मेरे दिमाग में एक ही वर्ड आता है कि कोफिशिएंट जो भी होता है, कोफिशिएंट एक रियल नंबर है जो कि वेरिएबल के साथ में आता है। मैंने क्या कहा, कोफिशिएंट एक रियल नंबर जो कि एक वेरिएबल के साथ में आता है। तो यहाँ पे कौन से वेरिएबल पे ध्यान देने का है, एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल पे हमको ध्यान देने का है। कहाँ, ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन देखो और बताओ कहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है। सर यहाँ दिख रहा है, यहाँ हमको दिख रहा है, यह अकेला लिखा हुआ। इसके साथ सर कोई रियल नंबर नहीं दिख रहा, मतलब कोई भी नंबर या तो मैं कहूँ कॉन्स्टेंट नहीं दिख रहा। तो सर क्या लिखेंगे, अगर कोई कॉन्स्टेंट नहीं दिख रहा है तो सर 1 हमेशा होता है ना। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ लगने वाला, मतलब उस वेरिएबल के साथ लगने वाले रियल नंबर, मतलब कि 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। या तो मैं ये कहूँ कि जो भी चीज़ का कोफिशिएंट पूछ रहा है उसको छोड़ के उस टर्म में जो है वो लिख देने का होता है, डायरेक्ट समझो। यहाँ भी सर एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट क्या है, आपको साइन के साथ लिखना है। यहाँ पे साइन प्लस का था इसलिए मैंने प्लस का 1 लिखा है।
यहाँ पे सर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे सर कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का। तो आपको जैसा कि पता है कुछ नहीं होता है तो 1 होता है ना। और यहाँ पे लिखा गया 1, असाइन है माइनस का, तो इसका आंसर -1 होगा, ठीक ना। कोफिशिएंट मैंने इंट्रोडक्शन में भी बहुत अच्छे से समझाया और यहाँ भी मैं बता दिया हूँ कि कोफिशिएंट क्या है, एक रियल नंबर है जो कि वेरिएबल के साथ लगा हुआ रहता है, जो वेरिएबल आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, यहाँ पे देखो कहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, सर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाला टर्म। इस वेरिएबल के साथ लगे हुए जो भी रियल नंबर थे हमारे, सर वो क्या है, सर ये है रूट π/2, सॉरी रूट नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट π/2 है। तो इसके साथ लगने वाला रियल नंबर हमारी है, तो ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो सर आखिरी वाले में हमको एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा। जब सर नहीं दिखता है ना आपको एक्स स्क्वायर कहीं पे दिख नहीं रहा, जब नहीं दिखता है तो समझ लो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। आई थिंक बातें समझ में आ रही। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, शायद ही किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आने वाली होगी, ठीक है। सर ये जो क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि गिव 1 एग्जाम्पल इच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको दोनों का एग्जाम्पल देना है। पहला एग्जाम्पल क्या होगा कि बाइनोमियल, ऐसा बाइनोमियल लिखना है, ऐसा बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 35 हो। और सेकेंड एग्जाम्पल देना है ऐसा मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 100 हो, ठीक है। सर ये बाइनोमियल मोनोमियल क्या होता है, सारा चीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है। बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और मोनोमियल का मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म हो। समझ में आ गया, एक्सप्लेन किया गया वहाँ पे अच्छे तरीके से। तो इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि इंट्रोडक्शन देख लो फिर यहाँ पे आओ, इसमें फ़ायदा आप ही का है। तो यहाँ पे देखते हैं, दोनों का एग्जाम्पल देंगे बारी बारी से। पहला एग्जाम्पल होगा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। सेकेंड होगा हमारा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या बात है, 2 टर्म वाला बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म का पॉलिनोमियल, जिसका 2 टर्म का पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे डिग्री लेकिन 35 होना चाहिए, तो 2 टर्म लिखना है, तो ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल दें क्या, x का पावर 35 -1, देख रहे हो यहाँ पे 2 टर्म है। हाँ सर यहाँ पे 2 टर्म है, और जो 2 टर्म का होता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, मतलब ये बाइनोमियल है। हाँ सर, लेकिन उसका डिग्री 35 होना चाहिए, जो कि हाँ सर है, ठीक है। एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है। आप ऐसा नहीं है कि मेरा आंसर बुक से मैच कर जाए या काफ़ी स्टूडेंट का आंसर बुक से मैच कर जाए, ऐसा नहीं है। आंसर बुक से मैच ना करे तो घबराना नहीं है, क्योंकि सर सारे स्टूडेंट का एग्जाम्पल अलग अलग हो सकता है, बस डिग्री आपको सेम देखने को मिलेगी। वेरिएबल सॉरी वो जो पॉलिनोमियल है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपको मोनोमियल लिखना है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें बस एक ही टर्म हो, लेकिन एक शर्त है कि डिग्री 100 होना चाहिए। कोई बात नहीं बच्चे, x का पावर 100 डायरेक्ट देख लो, एक ही टर्म का है और ये एक ही टर्म है, जिसमें जो हमारा डिग्री है वो 100 है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं दोनों के, लेकिन मैंने ईजी सा चुना आपके लिए, आप भी ऐसे चुनना अपने लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सर ये चैप्टर हमारा 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 के ऊपर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।